नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे गणित मैथ्स और उसके अंतर्गत नंबर सिस्टम, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीजी वेपम, ये सभी में उपयोगी होगा। क्यों उपयोगी होगा? क्योंकि हम इसमें बेसिक से लेकर एडवांस मैथ्स तक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी जानने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, अंक। तो अंक की क्या परिभाषा है यहाँ पे देखेंगे हम। तो अंक क्या है? 0 से लेकर 9 तक के जो सूचक चिन्ह को अंक कहते हैं। क्या चीज? 0 से 9 तक क्या है? ये सूचक चिन्ह, या हम इसको लिपि भी कह सकते हैं, जो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक। ठीक, ये क्या कहलाता है? आपका अंक। अंक मतलब आपका डिजिट। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम दूसरा क्या चीज, संख्या। तो संख्या अर्थात नंबर। तो ये अंक और संख्या क्या होता है अगर देखेंगे हम, तो व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे हम? अंक कहेंगे, है ना। व्यवस्थित समूह। इसका व्यवस्थित समूह यहाँ पे बात करेंगे तो हम व्यवस्थित समूह किसका रहेगा? आपका अंकों का। अंकों का व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 144, ये क्या है? आपका नंबर और डिजिट, मतलब आपका संख्या और अंक। तो इसमें हम बात करेंगे नंबर। तो व्यवस्थित समूह में नंबर कितना है? इसमें 144 में हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? संख्या, है ना। तो यहाँ पे 1, क्योंकि ये पूरा एक संख्या है व्यवस्थित। ठीक, और डिजिट कितना है? तो 3। अब जैसे इसी में मैं बात करूंगा 3, 12, 11। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपका नंबर कितना है? अगर बात करेंगे तो 1, 2, 3, 3 नंबर है संख्या। और अंक की बात करेंगे यहाँ पे डिजिट, तो डिजिट कितना है आपका? 1, 2, सॉरी डिजिट आपका, ये आपका नंबर हो गया डिजिट। तो डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 5 डिजिट है, जबकि संख्या या नंबर 3 है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि संख्या और अंक में क्या डिफरेंस होता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है। चलिए, ये हो गया ना क्लियर कि संख्या अंक क्या होता है। तो अंक में हम देखेंगे क्या होता है। अंक आपका 0 से 9 तक सूचक, और संख्या क्या होता है? आपका अंकों का व्यवस्थित समूह। जैसे हम 144 में देखेंगे तो संख्या कितना है? आपका 1 है और डिजिट 3 है। उसी प्रकार 3, 12, 11 में देखेंगे तो क्या होगा? आपका संख्या 3 है और डिजिट 5। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें, जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है ना, सिंपल। अभी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट नहीं किया, ये एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है आपका यहाँ पे पहला कि 1 से लेकर 31 तक, 1 से 31 तक कितने कुल, है ना। कुल क्या पूछा है? डिजिट पूछा है, कुल अंक ये हमको पूछा हुआ है। कुल कितने अंक है 1 से लेकर 31 तक। तो इसमें हम देखेंगे 1 से लेकर, तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला है नंबर इनटू डिजिट। तो हमको डिजिट, टोटल डिजिट पूछा है, तो हम 1 से 31 देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक में आपका नंबर और इनटू डिजिट करेंगे। तो डिजिट कहने का मतलब आपका 1 से लेकर 9 तक, कहने का मतलब आपका 1 से लेकर 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, ये 9। तो यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो कितना नंबर है इसका? अगर नंबर गिनेंगे तो 1, 2, 3 सीधा सीधा 9 आएगा। और डिजिट कितने का है? मतलब सब एक एक डिजिट का है, तो ये 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 9 डिजिट, किसमें? 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद देखेंगे हम लोग कहाँ 9, मतलब 10 से लेकर 31 तक। तो 10 से लेकर 31 तक, फिर इसमें n इंटू डी। तो यहाँ 10 अगर बात करेंगे हम लोग 10, 11, 12, 31 तक, है ना।
तो इसमें डिजिट कितने का है? एक संख्या में 2 डिजिट है, अगर देखेंगे तो 10 12 है ना, 12 इस प्रकार। अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संख्या n मतलब बोलना चाहिए कि कितना है, तो n निकालने का आपका सिंपल फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्यों जरूरत पड़ेगा? क्योंकि अगर बड़ी संख्या, अगर मान के चलो यहाँ पे 1 से लेकर सीधा पूछ दिया आपका 739 तक या 650 तक, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज? अंतिम अंक, सॉरी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे डी प्लस 1, ये आपका क्या निकलेगा? n निकलेगा। तो ये क्या होता है? डी मतलब डिफरेंस सभी के, या फिर हिंदी में कहेंगे सर्वांतर। सर्वांतर मतलब सब में एक एक का अंतर है। जैसे यहाँ 12 के बाद 13 आएगा, तो इसमें भी देखेंगे तो 12-13 के बीच में एक एक का अंतर है। यही क्या कहलाएगा? आपका डी कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं n कितना है। अंतिम संख्या क्या है? 31 और प्रथम संख्या 10, ठीक। सर्वांतर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 10 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 21 और 1 22। तो n कितना हो गया यहाँ पे? इंटू 22। हो रहा है क्लियर दोस्तों? यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं हम? तो 22, या फिर आप सीधा सीधा ये कर सकते हो कि 31 है, 31 में 9 घटा दिए, लेकिन आपको आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा तकलीफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये 44 डिजिट। अब ये 44 डिजिट हो गए, तो हमको क्या पूछा है? फुल अंक मतलब फुल डिजिट बराबर कितना हो जाएगा? 44 है ना, 53। तो हमारे पास टोटल डिजिट कितना है आपका? यहाँ पे देखेंगे तो 53। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें हम देखेंगे पहला जो है, इसका ऑप्शन के अनुसार देखेंगे क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो सी, ठीक। चलिए अब देखेंगे 1 से लेकर 99 तक के। तो इसको आप लोग बना के बताइएगा। मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें जो बड़ा डिजिट का है ना, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो 1 टाइप वो है 1 से लेकर 99 तक, है ना, उसको आपके लिए होमवर्क आप लोग करके देखिएगा, प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1 से लेकर 99 तक क्या है आपका? होमवर्क, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपका। कहाँ क्वेश्चन 1 से लेकर कहाँ तक के? 739 तक कुल अंक या संख्या, सॉरी अंक कितना है ना, कुल अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल अंकों की संख्या ये पूछा, ठीक है। अब ये कुल अंकों की संख्या मतलब पहले ही बता चुका, हमको क्या करना है? पहले 1 से लेकर 1 डिजिट वाला देखेंगे, 1 अंक वाला। तो इसमें क्या होता है? आपको फॉर्मूला क्या है? n इंटू टी, है ना। यहाँ पे n मतलब भी आपका क्या है? 9 है, नंबर ऑफ। और डिजिट क्या है आपका? यहाँ पे देखेंगे तो डिजिट 1 का है, तो यहाँ पे 9 डिजिट आ गया। उसी प्रकार हम देखेंगे कहाँ से? 10 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। 10 से लेकर 99 तक के हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? n इंटू डी। तो डी तो हमको याद है कि मतलब पता है कि कितने डिजिट का है। सभी अंक यहाँ पे 2 डिजिट का है ना, सभी अंक 2 डिजिट का है। और n के लिए मैं क्या बताया था आपको? डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, पिछले बार बताया था। तो अंतिम संख्या, अंतिम क्या है? 99 माइनस प्रथम संख्या 10 और डिवाइडेड बाई क्या? डिफरेंस, जैसे 10, 11, 12 मतलब एक एक का है, प्लस 1। तो इसमें से हम 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 89 प्लस 1 बराबर 90, ठीक। तो यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से देख के आपको क्या करना है? यहाँ पे दिख रहा है 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 डिजिट। हो रहा है क्लियर? 180 डिजिट। अब यहीं पे हमको 3 अंक का देखना है। आप कहाँ से देखना है? 100 से लेकर 739 तक। तो इसमें भी हमका क्या फॉर्मूला है? n इंटू डी, नंबर। तो यहाँ पे डी तो हमको पता चल रहा है कि कितना डिजिट का है? 3 डिजिट का है, क्योंकि 10 देखेंगे तो 1 2 3 अंकों का है। अब यहाँ पे हमको क्या? नंबर। तो नंबर के लिए फिर वही कंडीशन है आपका, अंतिम क्या है? 739 माइनस 100,
डिफरेंस भी आपका एक होगा, जैसे 100, 101, 102, 103 ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1। अब यहाँ पे घटा दूंगा मैं, 100 घटा दूंगा तो 639, और 639 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 640। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 640। अब इसको इंटू कर दो, 0 है ना, 4 × 12, 6 × 18, 1920। अब ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल डिजिट, कुल अंक। तो कुल अंक के लिए कितना होगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2109 डिजिट होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों, है ना, कि क्या है कैसा है, इसको समझना है कि सिंपल ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग को जो स्क्रीन पर दिख रहा है जो क्या चीज पीडीएफ, अगर ये चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे मैं टेलीग्राम लिंक दिया हूँ, वहां से आप मतलब ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे निःशुल्क ये सारा चीज आपको मिल जाएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्या पूछा है, अंकों की पुनरावृत्ति बताइए। क्या पूछा है, अंकों की पुनरावृत्ति। अंक क्या दिया है 8, है ना, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल जो आपका अंकों से संबंधित आता है। 8 7 5 6 4 2 5 2 5 6 8 2 2 6 8 2 2 ये दिया है। अब इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब ऑप्शन ए क्या है आपका 5, बी क्या है 6, सी 2 और डी नन ऑफ द अबव, है ना, इनमें से कोई नहीं या फिर नन। ठीक, तो इसमें हमको देखना है क्या चीज कि क्या पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 का कहीं पे पुनरावृत्ति हो रहा है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन हमको ऑप्शन में नहीं दिया है। उसके बाद 7 का देखेंगे, 7 पे कहीं पे 7 के बाद डायरेक्ट आया कि नहीं आया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5 का आप कहा ये है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक, इसके अनुसार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, अभी हम लोग क्वेश्चन हल करना चालू नहीं किए, केवल बेसिक चीजों को समझना है जो आगे एग्जाम में काम आएगा, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे क्या दिया है आपका प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। ये प्राकृत या नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल संख्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, मैं अंक और संख्या में दोनों में डिफरेंस बता चुका हूँ आप लोग को, है ना। तो प्राकृत मतलब जिसकी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको, गिनती की संख्या। जैसे आपका क्या चीज 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी, गिनती की जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और ये क्या है, क्या दिख रहा है प्लस में, मतलब ये धन पूर्णांक भी होता है ना, यह धन पूर्णांक कहलाती है। दूसरा हम देखेंगे पूर्ण संख्या। तो इसको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा आपको कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है थ्योरिकल, है ना। तो पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य सहित, मतलब क्या है, सभी प्राकृत। इसमें हम किसको, शून्य को 8 कर देंगे तो ये क्या क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। अर्थात 0 1 2 3 4 ऐसे करके हम जाएंगे तो ये 0 8 हो गया, तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। उसके बाद देखेंगे हम पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्ण के बाद पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। शून्य रहित, है ना, या फिर शून्य सहित सभी प्राकृतिक धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए कि यहाँ पे क्या है, मैं बताया प्राकृत धनात्मक बताया, तो धनात्मक प्लस ऋणात्मक दोनों। जैसे हम बात करेंगे 0 +1 +2 +3, और यहाँ पे -1 -2 -3, ये सब क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। या फिर हम इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
+-1 +-2 +-3। तो ये सब क्या कहलाता है? आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या अर्थात जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरा फिर अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये सभी शब्दावली का यूज प्रश्नावली में होगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसके बाद देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में चर्चा करें। विषम संख्या तो देखेंगे हम लोग सम संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है। तो सम संख्या कहने का मतलब दो से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और दो से विभाजित ना होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या को विषम संख्या। मतलब क्या चीज बोलना चाह रहे हैं इसमें? कि जो प्राकृतिक संख्या है ये दो से विभाजित होता है ना, तो ये क्या कहलाएगा? सम संख्या। अगर बात करेंगे क्या चीज? प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। ठीक है, हो रहा है क्लियर? अब देखेंगे कि कैसे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारा रहेगा आपका, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दो से। एक चीज याद रखना कि जो एक है ना, अब यहाँ पे बात करेंगे कि दो से विभाजित होता है क्या? एक नहीं, दो से कैसे विभाजित होगा? एक। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? दो से एक विभाजित नहीं हो रहा, ये क्या कहलाएगा? तो आपका ये विषम। चलिए जो विभाजित हो रहा है उसको राइट करेंगे, जो नहीं हो रहा है वो विषम। दो से विभाजित हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 3 दो से विभाजित हो रहा है ना। 5 नहीं हो रहा है। 6 दो से विभाजित होता है। 7 नहीं हो रहा है। 8 दो से विभाजित होता है ना। 9 नहीं हो रहा है। 10 दो से विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सम संख्या के अंतर्गत क्या क्या है आपका? सम संख्या मतलब जो दो से विभाजित होगा, तो 2 4 6 8 10। और जो क्या चीज? विषम संख्या जो दो से विभाजित नहीं होता। तो दो से कौन कौन से विभाजित नहीं हो रहा है? 1, ये आगे बढ़ते रहे है ना। 1 3 5 7 9, ये सब क्या कहलाएगा? विषम। ये आपका सम और ये विषम। तो हो रहा है दोस्तों क्लियर कि कैसे मतलब हम देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है और कैसे हम पहचानते हैं। ये आपको आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या चीज? भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी संख्या से भी विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब एक है ना, इसमें क्या होगा? एक और स्वयं के अतिरिक्त इसमें क्या है आपका? स्वयं व एक
के साथ इसका अन्य संख्याओं से क्या होगा, यहाँ पे विभाजित होगा। उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और यहाँ पे क्या होगा, केवल एक और स्वयं से विभाजित होगा, अन्य किसी से नहीं। इसमें विभाजन कैसे होगा, केवल एक व स्वयं से क्या चीज विभाजित होगा। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें कि क्या चीज हो रहा है, स्वयं और एक के साथ अन्य किसी से भी हो रहा है। तो जैसे एक, हाँ एक चीज याद रखना है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो एक होता है ना वो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखते हैं हम दो स्वयं से हो रहा है, मतलब इसमें देखेंगे, और एक से भी हो रहा है, मतलब 2 स्वयं से और 1 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, स्वयं यहां पे लिख देता हूं, और 1 से 2 हो रहा है, और 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 3 से 4 से 5 से पड़ा है, नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका भाज्य संख्या। यहाँ पे भाज्य संख्या 2 1 तो है ना। उसके बाद 3 देखेंगे, तो 3 क्या है आपका, सॉरी इसमें क्या है, भाज्य अन्य संख्याओं के साथ होना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या चीज, स्वयं और वह एक के साथ अन्य संख्याओं से विभाजित हो। यहाँ पे केवल जो 2 है इसके साथ हो रहा है, एक और स्वयं के साथ, और अन्य से विभाजित नहीं हो रहा। तो एक और स्वयं के साथ होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, ये आपका भाज्य में आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 भी देखेंगे तो एक और स्वयं के साथ ही हो रहा है। 3 4 देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक और स्वयं के अलावा किससे हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। तो यहाँ पे अन्य से संख्या से भी विभाजित हो रहा है, मतलब अन्य संख्या 2 से विभाजित हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक, उसके बाद 5 देखेंगे तो स्वयं और 1 से ही विभाजित होगा, तो ये इसमें आ जाएगा। 6 यहाँ पे देखेंगे एक और स्वयं के अलावा किससे विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, किसमें अन्य संख्याओं से भी विभाजित होता है, मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। 7 देखेंगे तो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। इस कारण से ये किसमें आ जाएगा, आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद 8 देखेंगे, एक और स्वयं के अलावा किससे विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, मतलब ये 2 और 4 से हो जा रहा है, मतलब आपका 8 इसमें आ जाएगा। ठीक, इसमें 9 में देखेंगे हम लोग तो क्या हो रहा है, स्वयं एक और स्वयं से तो हो रहा है, साथ साथ 3 से भी हो रहा है, तो अन्य से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब ये आपका भाज्य, मतलब 9 इसमें आ जाएगा। 10 भी देखेंगे तो किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, मतलब अन्य से भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे 10 भी आ जाएगा। उसके बाद 11 स्वयं और 1, मतलब केवल स्वयं और 1 के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे विभाजित हो रहा है, इसलिए 11 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगा कि कौन सा अभाज्य है कौन सा भाज्य है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। इस कारण से इसको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आरआरबी का बात करो, चाहे व्यापम की बात करो, चाहे एसएससी जीडी की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और साथ साथ यहीं पे देखेंगे एक चीज और देख लेते हैं, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य नहीं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब 2 संख्या ए बी, तो है ना, ए बी सह अभाज्य हो गई यदि उनका मासा मातम समापवर्तक क्या होता है, आपका 1 होगा। ठीक, तो सहभाज्य कहलाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से हमको क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे आपको क्या चीज, नॉर्मल देखेंगे कि क्या पूछा है कि 0 है ना, अंक कुल अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या चीज, मतलब इसमें देखेंगे अभाज्य संख्या से प्रश्न, से प्रश्न। इसमें 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, पहला
कि कितने अभाज्य संख्या है ना, कितने अभाज्य संख्या, कहने का मतलब आपको दे देगा 1 से लेकर 55 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेगा कौन सी संख्या अभाज्य है, संख्या अभाज्य है, ठीक है। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो देखते हैं हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। तो सिंपल अगर देखेंगे तो जो दिख रहा है आपका मतलब 1 से लेकर 10 तक की कुल अभाज्य संख्या कितना है ना। तो 1 से ले, अब इसमें से इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देके बताया था, तो वैसे करके निकालो, या फिर इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक है, मोबाइल नंबर है, आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने अभाज्य क्या है, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो वो जो कोड है आपको क्या याद रखना पड़ेगा, 44 इसके लिए, ठीक है। 44, 22, 3, 21, 3, 22, ये आपको ध्यान रखना है, 3, 21, 3, 22, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे याद रखना है। तो अगर बात करेंगे 0 से लेकर कहां तक, 10 तक, और 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर 60 तक, है ना। उसके बाद फिर 61 से लेकर 70 तक, 71 से लेकर कहां तक, 80 तक। उसके बाद फिर 81 से लेकर कहां तक क्या आपका, 90 तक, और 90 से लेकर 100 तक। तो इसमें ये है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ये आपको ट्रिक ध्यान में रखना है। जैसे हम बात करेंगे कि नॉर्मल अभाज्य संख्या, अब जैसे कि 0 से लेकर 10 तक के कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद इसको रट लीजिए, आंसर आपका तुरंत मिल जाएगा। जैसे हम बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। अब इसमें क्या बोला है, ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किससे विभाजित होगा, स्वयं के साथ, और वह 1 से क्या हो जाएगा, आपको विभाजित होगा, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 क्या है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 0 से हमको बात मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। चाहो तो आप यहाँ 0 ना लिखे, क्या लिखो, 1 लिखो, इसी तरह, ठीक। या फिर 1 भी लिखेंगे तो क्या होता है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य। अब 2 की बात करेंगे तो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से जाता है क्या, नहीं, ये बिल्कुल 2, 1 हो गया, है ना। उसके बाद 3 बिल्कुल मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं जाता। अगर 4 की बात करेंगे 2 से जा रहा है, फिर 5 क्या है आपका, 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं जाएगा। फिर 6 देखेंगे तो 3 से चले जा रहा है, फिर 7 देखेंगे तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 8 2 से 4 से चले जा रहा है, 9 3 से चले जा रहा है, 10 किससे, 2 से 5 से चले जा रहा है। तो यहाँ पे कितने संख्या है हमारे पास, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन है आपका नॉर्मल, तो क्या हो जा रहा है, 1 से लेकर कहां तक के आपका 10 तक में 4 है। उसी प्रकार 11 का ऐसे निकालते बैठे हो, या फिर एग्जाम में ऐसा निकालो आप एक एक करके, या फिर डायरेक्ट आप ये ट्रिक को क्या करो, लागू कर दो और आंसर ले लो, ठीक है। जैसे चलिए यहाँ से देखते हैं, हम बात करते हैं 1 से लेकर दूसरा देखेंगे 25 तक के कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, कुल संख्या 1 से लेकर 25 तक, 25 तक कितना है कुल, 1 से लेकर 25 तक। तो 20 तक के क्या हो गया, 8 हो गया। ये 4 और 4 है ना, हम लोग देख चुके हैं ट्रिक में, 4 चलो प्लस 4, सॉरी 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, 21 22 23 24 25, इसमें देखना है। तो इसमें क्या होगा, स्वयं व 1 से विभाजित, स्वयं व 1 से विभाजित। तो 21 7 या 21 चले गया, मतलब ये नहीं है। उसके बाद 11 दूनी 22 अन्य से चले गया, 23 1 है, ठीक। उसके बाद 24 12 से, अरे 5 से,
तो यहाँ पे कितनी एक और संख्या अगर बात करेंगे तो 1 से लेकर ये कहाँ तक के है आपका 20 तक के, हमको नीचे पूछा क्या है 1 से लेकर 25 तक ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ 21 से लेकर 25 तक, इसमें कितना है टोटल 1 है, तो कुल कितना हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या 9। ठीक है दोस्तों, कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया 9। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 50 तक के कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कह दीजिए, 1 से लेकर 50 तक कुल है तो ये 50 तक यहाँ तक काउंट कर दीजिए, 4 4 8 4 12 है ना, 4 4 8 2 10 2 12 3 15। ठीक, तो यहाँ कितना है आपका 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक के ये पूरा काउंट कर दो, 100 तक के मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपकी क्या चीज अभाज्य संख्या, मतलब बोला कि पहला मतलब किस तरीके से हल किया जाता है, आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं, अब सेकंड वाला देखेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी संख्या अभाज्य है कि नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा 119, ठीक, और 173 और 729, ये क्वेश्चन है आपके पास। तीसरा है ना, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें से निम्न में से कौन कौन सी संख्या अभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपल एक फार्मूला रखना है दोस्तों, n की वर्ग, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग, एक तो p जो दिया हुआ संख्या ये p कहलाएगा, एक तो बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन ये है ना, और सेकंड कंडीशन क्या होगा कि एक तो n जो संख्या का वर्ग है ये बराबर होना चाहिए p से, इससे p से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो चलिए 119 को पहला को हम देखते हैं, 119, तो इसमें देखेंगे तो किससे 10 दहम 100, अगर मैं n को 10 ले लिया है ना, और p 119 है, तो ये 10 का मान कितना होता है 100 होता है, तो 100 बड़ा क्या है आपका, बड़ा है क्या 119 से, ये बड़ा है नहीं है। अब देखेंगे क्या है, बराबर है, बराबर भी नहीं है, ना बड़ा है ना बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड लेंगे, कितना 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग अगर बात करेंगे तो क्या होगा 121 होगा, है ना, 11 का वर्ग 121। तो हम देखेंगे जो n है 121 और 119 से क्या है ये बड़ा है, ये वाला हमारा काम करेगा क्या चीज 11, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है हमको 119, ठीक, इसको डिवाइड करना है 11 से छोटी अभाज्य संख्या, 11 या 11 से छोटी अभाज्य संख्या, तो 11 है ना, उसके बाद देखेंगे 11 के बाद कितना आपका 11 अभाज्य संख्या, उसके बाद फिर और छोटी संख्या कौन सा है 7, 7 के बाद फिर क्या है आपका 5, फिर 3, फिर 2, ये सब अभाज्य संख्या, उससे छोटी अभाज्य संख्या से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है पूरा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 पंचे 10 19 नहीं जाएगा, 3 तिया 9 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 11 नहीं जाएगा, है ना, उसके बाद 7 से कम 7 4 49, ठीक है, 7 से चले जाएगा ये, 7 एकम 7 है ना, 7 4 11 119। तो हम चलिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है भाग, ये छोटी छोटी चीज को अलग से क्लास लेंगे, चलिए अभी मैं बता देता हूँ बेसिक का क्लास करके, किससे 5 से देखते हैं, तो क्या है 5 दूनी नहीं 7 से देख रहे थे, 5 से दूनी क्या था है ना 7, तो 7 दूनी 14 या 7 एकम 7, 1 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा, ठीक, तो कितना बच गया 4 49, सदी 49। तो यहाँ पे क्या हो गया ये विभाजित हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये अभाज्य संख्या, ठीक, और विभाजित नहीं होता है तो भाज्य संख्या, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखेंगे 173 और 729 के बारे में आप लोग हल करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उसके बाद वर्ग और घन, दोस्तों आप लोगों को वर्ग और घन के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 25 तक के, कहां से वर्ग व
घन 1 से लेकर 25 तक आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर कैसे होता है मैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। 25 के बाद को कैसे निकालना है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसके लिए निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में आएगा तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपको इतना ये वाला चार्ट आपको कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको समझ आएगा कि हम लोग जितने भी बेसिक अभी जो देखे हैं ये सब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या पर आधारित। चलिए देखते हैं इसको, हम तो सीख चुके हैं कैसे निकालना है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे और कितना क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 क्या पूछा है, 1 से लेकर क्या 0 से लेकर, चलिए 0 व 50 के बीच है ना, 0 व 50 के बीच क्या चीज, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो 0 से 50 मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक तो आप निकालते जाओ, निकालने का तरीका है, नहीं तो आप क्या करना है 44 है ना, जो बताया था मैं, क्या ट्रिक बताया था 44 22 3 22 है ना, 44 22 3 22 3 21, ये आपको ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। 44 22 3 22 3 21, ठीक है 21। तो यहाँ से ये क्या है, ये 10 तक है, ये 20 तक है, ये 30 तक है, ये 40 तक है और ये 50 तक। तो हमको कहाँ तक पूछा है, 50 तक पूछा है। तो ये 4 4 8 2 10 2 12 3 15, तो कितना है आपका 1 से लेकर 50 तक के 15। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन 1 का 15, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 50 60 70 80 है ना, तो ये 80 से 90 तक बोला है, ये 90, तो 80 से 90 तक क्या आपको इसको देना है ना कि इसको, क्योंकि यहाँ 81 से लेकर 90 तक ये आ जाएगा है ना। इससे पहले हम लोग डिटेल देखें तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ तक 81 से लेकर 90 तक क्या चीज, अभाज्य संख्या। और कौन कौन सा है तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सा, यहाँ पे 2 है तो आपको निकालने में आसान जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं, अब देखेंगे 81 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या 2 है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। 80 और किस किस के बीच में, 90 के बीच है ना, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, ठीक। चलिए ये संख्या है हमारे पास। अब देखते हैं इसमें कि अभाज्य की क्या परिभाषा है, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से भाग ना जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो चलिए ये क्या हो रहा है आपका 9 से चले जा रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। ये 2 से भी चले जा रहा है, ठीक है, ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या। ये 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे 2 से करने की कोशिश करो, 3 से करो, नहीं जाएगा ये। उसके बाद हम देखेंगे किसको, 84 को, तो ये भी 2 से चले जा रहा है, मतलब ये भी अभाज्य नहीं है। और ये 5 से चले जा रहा है, मतलब ये भी अभाज्य नहीं है, ठीक है। 86 ये भी आपको 2 से चले जाएगा, 2 चौकाट होती है अच्छी, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 87 है कि नहीं, ये बताइए, नहीं है ये भी, क्योंकि ये क्या हो रहा है आपका 3 से चले जाएगा। जैसे 3 दूनी 6 2 3 या 27, मतलब ये भी नहीं है। 88 2 से चले जा रहा है, ठीक। 89 का बात करेंगे तो ये आपका अभाज्य संख्या है, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य से किसी से नहीं जाएगा। उसके बाद 90 ये आपका 2 से चले जाएगा, ठीक है, 5 से चले जाएगा,
10 से चले जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो दो संख्या का क्या पूछा है हमको, गुणनफल पूछा है। मतलब 83 गुणित 89, ये दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, 73 87। ठीक, तो ऑप्शन में देखिएगा 73 87 किसमें है, आपका सी में। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आप लोग को। हाँ दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर इसका अगर नोट्स बना रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके क्या करना है, इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, और बाकी के लिए तो यहाँ पे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लघुत्तम अभाज्य कौन सा है, सबसे छोटा अभाज्य कौन सा है। ए, तो मैं पहले ही बताया था कि हम लोग जब देखते हैं, है ना, 1 2 3, ठीक है, तो अभाज्य की क्या परिभाषा है कि जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका अभाज्य, है ना। अभाजित मतलब विभाजित ना हो, केवल स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से। तो ये जो दो है यहाँ पे सबसे छोटा अभाज्य है, जो अगर इसको कहेंगे तो ये भाज्य भी है और अभाज्य भी है, और एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, 17 से छोटी अभाज्य संख्या, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5, 17 से छोटी अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा है, का योग पूछा है। ठीक है, योग क्या होगा, तो 17 से छोटी हम बात करेंगे तो कौन कौन सा 17 से छोटी है, यहाँ पे दिख रहा है आपका, जैसे 16 चले जा रहा है ना। तो अब सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो 13 + 11 + 7 + 5 + 3 + 2, ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। सबको जोड़ देंगे तो हमारा योग क्या हो जाएगा, 41, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो आपका 41 में ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, सी, ये हमारा आंसर है सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या पूछा है, 110 से 120 की संख्या अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, आपका 6। मैं 1 से लेकर 100 तक का कोण बताया था, 44 22 3 22 3 21, ये 100 तक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको याद रखना है क्या चीज, 4 22। ठीक है, क्या चीज, 4 22 आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे तो 100, है ना, कहाँ तक के निकल जाएगा, आगे का भी निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 से 120 तक। ठीक, चलिए चलिए, तो इससे आपको ध्यान रखना है आगे क्या है कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 में चलते हैं। ये सब आपसे बन जाना चाहिए दोस्तों, नहीं समझ आएगा तो आप डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, डिटेल में बहुत ही दिक्कत जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगर नॉर्मल कैसे निकालना है। चलिए आप लोग इसको देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं बनता है ये क्वेश्चन नंबर 6 तो मुझे बताइएगा, है ना। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। अब देखेंगे भाई फिर वही चीज है, 70 से छोटी मतलब यहाँ पे ये 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या यहाँ तक के काउंट कर दो, आपको मिल जाएगा 4 4 8 4 12 3 15, है ना, 15 4 19, आंसर क्या आ जाएगा 19 7 तक। ठीक है,
अगर ऐसा क्वेश्चन देखते समय बनना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जुड़वा अभाज्य जोड़ी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जुड़वा अभाज्य जोड़ी में हमेशा संख्याओं का बीच का अंतर 2 होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 8 है, ठीक है, 7 तो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे इसका मतलब बताया था ना, यहाँ तक के करना है, इसका योग कितना बताया था मैं, चलिए 19 है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है कि जुड़वा अभाज्य, यहाँ पे जुड़वा अभाज्य में बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ए 3 7 बी, ऑप्शन बी में क्या है 5 7, ऑप्शन सी इसमें क्या है आपका 5 11, ऑप्शन डी इसमें क्या है आपका 7 11। तो जुड़वा अभाज्य के बारे में पूछेगा तो इस हमेशा याद रखना, इसको ए इसको बी, सबको ए बी मान लो, है ना। तो ये ए बी का बीच का अंतर क्या होगा आपका, हमेशा 2 होगा। तो चलिए देखते हैं, है ना, 7 - 3 करते हैं तो क्या अंतर 2 मिल रहा है, नहीं 4, मतलब ये जुड़वा अभाज्य नहीं, ठीक। उसके बाद बी में देखेंगे क्या है, 7 - 5 अंतर 2, मतलब ये आपका राइट आंसर। सी को भी देख लेते हैं, चलिए 11 - 5 है ना, तो यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर डी देख लेते हैं, डी में क्या है 11 है ना, 11 - 7, तो 7 3 10 4, ये भी नहीं। हमेशा क्या होगा कि जुड़वा अभाज्य कहने का मतलब ये 2 संख्या जो दिया हुआ है उसका अंतर सदैव क्या होगा, 2 होगा, उसको हम जुड़वा अभाज्य के रूप में जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य है। तो आप इसको निकाल सकते हो दोस्तों, कैसे निकालना है चलिए एक ठोक को फिर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, है ना। वैसे जब डिटेल देख रहे थे यहाँ पे हमको क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी संख्या अभाज्य है कि नहीं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले ए को देख लेते हैं, 49। तो इसका फॉर्मूला मैं सिंपल बताया था, n का वर्ग, है ना। एक तो बड़ा होना चाहिए n या बराबर होना चाहिए p से, और एक p आपका जो दिया है वही, ठीक। तो n का मैं मान लेता हूँ क्या चीज, जैसे 7 दिख रहा है, 7 का वर्ग आपका क्या है, बराबर है p से, है ना। p जो है 49, 7 49 ये n है, ठीक। ये हमारा हो गया क्या चीज 7। अब 7 से छोटी संख्या 49, 7 से छोटी अभाज्य, तो आपका क्या है 7 से 7, ठीक। और देखेंगे हम लोग 7, उसके बाद फिर क्या है 5, उसके बाद फिर 7 5 3 और 2, ठीक। यदि इनमें से किसी से भी अगर भाग नहीं जाता तो क्या हो जाएगा आपका, अगर बराबर हो गया तो सीधी सी बात नहीं रहेगा, एक चीज है ना, इस चीज ध्यान रखना। ये 7 से चले गए तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं, ठीक। चलिए बी को देख लेते हैं, बी क्या है 43, है ना। तो ये बड़ा होना चाहिए, ये 7 का वर्ग, ये क्या है बड़ा है इससे 43, ठीक। 7 7 49 बड़ा है। अगर 6 करता हूँ तो 6 6 36, जैसे अगर मैं 6 लेता हूँ, 6 करो, है ना, तो ये क्या हो जाता है 36, ये 43। अगर बात करेंगे तो ये तो ना ही बड़ा है, ये अगर 36 होगा ना बराबर है, इस कारण से ये नहीं होगा, ठीक। ना बड़ा है ना बराबर है, इसलिए आपको किसको लेंगे, ये वाला। तो 7 मतलब अब देखेंगे 43, क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा, क्या 2 से डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहा है ना, किसी से भी विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर भी सही है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। जैसे 10 है ना, चलिए मैं आंसर बता देता हूं आपका 10 क्या होगा। जैसे इसका हम लोग क्या निकाल लिए, बी, ठीक है। 9 का आंसर आ गया बी। उसके बाद 10 का देखेंगे हम लोग, है ना, तो 10 का आंसर क्या है आपका, सी, 373।
इसका पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों। उसके बाद फिर 11 निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या, ये भी सब पूछा हुआ है दोस्तों, इसमें सिंपल है ना। तो 11 को देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी, 1723। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे 12, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। 247, 213, उपरोक्त संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ये भी वही चीज है कि आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी नहीं है। ये आप लोग का होमवर्क है, सब आप बताइएगा देख के कि कौन सा अभाज्य है और इसी तरीके से निकालिएगा। और नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं टेलीग्राम में इसको आपको बना के सेंड कर दूंगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो 13 में क्या पूछ रहे, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। क्या पूछा, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है ना। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है, मतलब अभाज्य संख्या कितना, 3 अभाज्य संख्या का योग कितना है, 100। ठीक, ये दिया है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो संख्याओं में एक संख्या है, तो क्या तीन संख्याओं में से एक संख्या कौन सा है, यही पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि क्या चीज है। तो सबसे छोटी संख्या हमको पता है, जैसे हम लिख लेते हैं 2, है ना। और मान के चलो कोई भी संख्या जैसे ये है, उसके बाद हमको नहीं पता तो एक संख्या हम मान लेंगे, उसके बाद ये x है। जो आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे कि योगफल है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। ठीक है, ये पहली संख्या है, प्लस 36 कर दिया, और इनका योग कितना पूछा है, 100। तो इनका योग कितना हो गया, 100। तो इसको अब हल कर लेंगे हम लोग। तो ये जो x जुड़ जाएगा तो 2x प्लस 36 और 2 ये भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36, है ना। चलिए, x जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये 2x हो गया, है ना। ठीक, उसके बाद ये 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज, 100, और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 2x बराबर 100, इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, जैसे 40 घटाएंगे तो 60, इसको घटाने के सीधा सीधा इसमें 2 कर दो, 2 ले ली, मतलब ये कितना, 40 में से 100 में 40 गया तो कितना हो जाएगा, 60। फिर हमने 2 दिए थे इसको, तो मतलब 2 लिए थे तो 2 आपका मतलब माइनस कर देंगे 2, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, 60 में से मतलब 2 आपका जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 62। 2 एक का 2 दिया, 2 एक का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, तो x 31 है। तो आपका कोई भी संख्या हम देखेंगे तो 31 और 36 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन में हमको कहीं पे मिल रहा है क्या, ये नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हो रहा क्लियर। तो यहाँ पे 31 और इसको अगर जोड़ भी देंगे 36, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, एक तो फिर ये आपका 31 या 31 में जोड़ के आता है ना, और ये सब रहे। चलिए, यहाँ तक देख लिया हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।